Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to everyone. लास्ट क्लास हमने थ्योरी डिस्कस किया था, है ना, पार्टनरशिप के बेसिक्स के ऊपर कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अगर आपने क्लास मिस कर दिया है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड वो होता है विच इज एन रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन बेसिस ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशन विच इज डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बिटवीन द पार्टनर्स, एक पार्टनर बाकी पार्टनरों से जो भी डिस्कशन एग्रीमेंट बनाते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं, इट शुड बी रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। दैट रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। मैंने ये भी पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, सैलरी कितना हो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। जैसे कि मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज से हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? Shall we start? Okay. Today's our topic is a concept called as profit and loss appropriation. Profit and loss appropriation. ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये एप्रोप्रिएशन क्या है, क्योंकि मेरे को पता है आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस क्या है पता ही है। क्लास 11 में हमने फाइनल अकाउंट किया था। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया हुआ था। तो अगर मैं बात करूं कि फाइनल अकाउंट बना रहे तो हम सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जहां पर हम क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड आफ्टरवर्ड्स हम पीएल अकाउंट बनाते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते थे और हमारे यहाँ पर निकलता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट क्या है? एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज व्हाट? एप्रोप्रिएशन। फॉर एन एग्जांपल, मान लो इट इज ए पीस ऑफ केक। ये केक है, ठीक है, और केक को हम इक्वल्स टू बना देते हैं प्रॉफिट, मतलब केक इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब ये केक इतना पार्ट पार्टनर ए खा रहा है, इतना पार्ट पार्टनर बी खा रहा है और इतना पार्ट पार्टनर सी खा रहा है। ये क्या किए हम लोग? प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर दिए, डिवाइड कर दिए बिटवीन द पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? मैं पूछ रहा हूं फॉर एन एग्जांपल, ए है, बी है और सी है, तीन पार्टनर है, ठीक है। अब प्रॉफिट आया है हमारा ऑन एन अराउंड 1 लाख। आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों का, तो फॉर एन एग्जांपल 33,333, 33,333, 33,334। तो इतना होने से हमारा 1000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में क्या हो रहा है? अप्रोप्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? अप्रोप्रिएट हो रहा है। मेरा सवाल ये है, अगर मान लो कि ए को 40,000 लेना था, बी को 40,000 लेना था, सी को 40,000 लेना था, तो टोटल कितना लेना है? 1,20,000। बट हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। तो हम 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट ए बी सी को दे ही नहीं सकते, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन इज नथिंग, एप्रोप्रिएशन और डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? appropriation. Now PL appropriation or P&L and P&L appropriation, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है आप जरा सा समझिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्या समझते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर हम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जांपल, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीज,
ठीक है। बट हमको जो यहाँ पर रेंट देना है, रेंट देना है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना, सैलरी टू एम्प्लॉयज देना है, रेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, सैलरी टू एम्प्लॉयज देना है। ये सारी चीजें, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी टू लोन, क्या ये सारी चीजें प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन होते हैं क्या? मान लीजिए आप है और आपके एक दोस्त है जो कि पार्टनर है, आप दोनों, और आप दोनों एक बिल्डिंग को रेंट पे लेकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं। नाउ द कॉस्ट ऑफ द रेंट पर मंथ, कॉस्ट ऑफ द रेंट पर मंथ इज 1,20,000। तो जो मकान मालिक है, क्या उसको आपके प्रॉफिट होने का या फिर लॉस होने का कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो भले ही आपका प्रॉफिट 1 लाख है, बट आप उसको कितना देना पड़ेगा? 1,20,000 रुपीज। तो आपका इधर मान लीजिए रेंट आप दे रहे हो 1,20,000 रुपीज, तो आपका ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा 20,000 रुपीज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन अगर 80,000 है, तो क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपया लॉस हो जाएगा। और सैलरी अगर मान लीजिए सैलरी 20,000 है, तो आपका लॉस कितना आ जाएगा? इट इज 120, 2,20,000। तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा हमारा 1,20,000। मीन्स ऐसे एक्सपेंस हु डू नॉट रिलेट टू एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो रिलेट नहीं करता, विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो वो एक्सपेंस तो होगा ही होगा। दैट काइंड ऑफ आइटम्स आर बेसिकली इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, whereas in profit and loss appropriation account एक्सपेंसेस उतने ही होंगे जितने के प्रॉफिट है, और वो भी किसके एक्सपेंसेस होंगे? एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर। मैं फॉर्मेट पहले बता देता हूं P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है? मैं P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताता हूं। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, पहले सुन लीजिए फिर बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? हाँ, मान लीजिए ये P&L एप्रोप्रिएशन है, इसके ऊपर क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L। मान लीजिए इधर ट्रेडिंग अकाउंट बना जिसमें इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पर P&L बना जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया और यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया। दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू हियर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। मान लीजिए 2 लाख रुपए है, ठीक है? चलिए खाली अमाउंट को लेकर नेट प्रॉफिट कितना है कुछ है। अब कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स। ऊपर में हमने क्या देखा था? ये देखिए ऊपर में हमारा सैलरी टू एम्प्लॉइज की सैलरी तो वो काम करेंगे लेकर जाएंगे, बट पार्टनर जो सैलरी लेकर जाएगा वो तभी लेकर जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा और पार्टनर्स सैलरी लेकर जा रहे हैं, है ना? उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे टू कमीशन, टू रिजर्व अगर है किसी भी तरह का, ये सारे एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आए हैं, ठीक है? और इधर क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसको अगर पार्टनर से तो कैसे लिखा जाएगा? ए है, बी है, तो ए का अमाउंट इधर, बी का अमाउंट इधर, और टोटल बार में लिखेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट का भी वैसा ही है ना? इंटरेस्ट का भी कैसा होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का बी का इनर कॉलम में लिखेंगे और आउटर कॉलम में क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट लिखेंगे, ठीक है? सैलरी में भी वही ए बी करके लिखेंगे। आप अगर ध्यान दीजिएगा ये P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ इतने ही अमाउंट आएंगे, और एट द एंड हमारा क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट विच इज एक्चुअली टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पर ए का और बी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं बस रफ में बना रहा हूँ ताकि मैं अभी प्रॉपर फॉर्मेट दिखाऊँ। तो यहाँ पर इतने ही आइटम्स जाएंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है फिक्स्ड है। ये जो भी मैंने आइटम्स लिखा है इधर, ये सारे क्या है, फिक्स्ड है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, अभी क्या बोलना चाहता हूं, अगर आप ये सारे आइटम्स को ध्यान से देखिएगा, ये सारे आइटम्स खास करके हमारे पार्टनरशिप डीड में मौजूद होने चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में मौजूद ना हो तो हमको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें नहीं मिलने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? जब हम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक्सपेंस नहीं है ये जो है ना, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, इट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का कोई पार्ट लेकर जा रहे हैं, ये प्रॉफिट का एक पार्ट लेकर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? हम अगर अच्छे से फॉर्मेट देखें तो ये होता है हमारा, यहां तक हमने सब कर लिया था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था। तो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है हमारा फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये P&L अकाउंट, नॉर्मल P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है ना, वो वही वाला यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वही वाला यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर पार्टनर का सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, रिजर्व आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ए का बी का, फिर इधर टोटल लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या आएगा? इधर आएगा। उसको कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं या फिर करेंट अकाउंट लिख सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में कैपिटल लिखना है, कौन सी सिचुएशन में करेंट अकाउंट लिखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल्स में मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो, पार्टनर सैलरी तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में अलाउड हो। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस दिख रहे हैं, ये भले ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है, बट ये एक्सपेंस क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तभी होगा, इसीलिए आप कभी भी देखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में बाय लॉस कभी आएगा ही नहीं। अरे मान लीजिए ना, ये आपका केक है, केक प्रॉफिट हो, केक इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब ये केक को तुम सबने खा गया, अब ये जीरो हो सकता है, पूरा केक खा गया, बट माइनस में नहीं जा सकता ना, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। तो हम किसी को एप्रोप्रिएशन कैसे कर पाएंगे? प्रॉफिट का तो एप्रोप्रिएशन हो नहीं सकता ना लॉस के केस में। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। दिमाग में आप ये बात को जरा बैठा दीजिएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फॉर्मेट को एक बार देख लीजिएगा। ये फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ इतने ही आइटम्स है, समझे? सिर्फ और सिर्फ इतने ही आइटम्स है। यहाँ पर देखिए, एक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है। आप ये सब चीजें देखिए, कैपिटल्स किसके होते हैं? पार्टनर्स के होते हैं। पार्टनर सैलरी पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स कमीशन पार्टनर का होता है। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर अननोन कंटिजेंसी। ऐसे कंटिजेंसी जो फ्यूचर में पता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। मैंने क्लास 11 में बड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है व्हाट इज रिजर्व एंड व्हाट इज प्रोविजन। आप ये लेक्चर पीछे जाकर देख लीजिएगा, आप सबको तो एक्सेस है। नहीं भी है तो यूट्यूब में हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। चैनल संदीप कॉमर्स क्लासेस में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किसका है? पार्टनर्स का है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस या फिर जो लॉस है, एक्सपेंस या फिर जो इनकम है, वो सारे के सारे किसको रिलेट करते हैं? पार्टनर्स को रिलेट करते हैं। 5 आइटम है, सिर्फ 5। क्या? इंटरेस्ट ऑन सैलरी। क्या है? इंटरेस्ट ऑन सैलरी। इंटरेस्ट ऑन सैलरी के साथ में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स, और एक रिजर्व्स। 5 है। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स एंड
रिजर्व्स। इज दैट क्लियर? जिसमें से एक आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में जाएगा और बाकी सारे डेबिट साइड में जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, रेंट जो है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? P&L का पार्ट है कि P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है? सोच के बताइए। गुड, P&L का पार्ट है। रेंट जो होता है आपका प्रॉफिट हो कि लॉस हो, वो पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए गारंटेड एक्सपेंस, मतलब होगा ही होगा। ठीक है ना? तो ये किसका आइटम है? ये P&L आइटम है। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दे देते हैं, जो बोलते हैं कि 2 लाख है, लेकिन इसमें रेंट नहीं किया है, रेंट को इंक्लूड नहीं किए हैं, रेंट को कंसिडर नहीं किए हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर 2 लाख लिख देते हैं, और इधर 2 रेंट करके जो भी रेंट है मान लीजिए 20,000 लिख देते हैं। ये गलत है, आप समझिए। ये आप एप्रोप्रिएशन बना रहे, P&L का आइटम यहां पर नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर 2 लाख माइनस रेंट 20,000, इधर आपको 1,80,000 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एक और बता रहे हैं हम आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन जो है आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे, इट इज द चार्ज ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये चार्ज ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो कि लॉस हो आपको तो पे करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आपको पे करना पड़ेगा, वरना पे नहीं करना पड़ेगा। वो भी कब? जब आपके पार्टनरशिप डीड अलाउ करते हैं, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन रहे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहे, ये जो है ये एक तरह का P&L का पार्ट है। आप याद कीजिए, हम लोग जब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड पढ़े थे तब मैंने क्या लिखा था कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन हो, पार्टनरशिप लोन हो, तो पार्टनरशिप डीड अलाउ करे कि ना करे, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब जब 6% का इंटरेस्ट मिनिमम पे करना ही करना है, तो प्रॉफिट हो कि लॉस हो आपको तो पे करना पड़ेगा। सो ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये P&L का पार्ट है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी मान लीजिए बोला है कि 10,000 है, तो आप समझिए इससे और 10,000 माइनस होगा और यहां पर सीधा क्या जाएगा, 1,70,000 रुपीज, एंड रेस्ट ऑफ द सिनेरियो इज सेम। ठीक है? इज दैट क्लियर बेटा? ओके, चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन को देखते हैं और कुछ जनरल चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं और आज का क्लास को कंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द बिगिनर। मतलब पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए मेरे हिसाब से P&L एप्रोप्रिएशन का। ध्यान दीजिएगा, MAN नाम भी बड़े कंफ्यूजिंग दिए हैं, कभी कभी ABC देते हैं, कभी कभी CBA भी देते हैं। आप जब CA कोर्स में जाएंगे ना, वहां पर ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दिए जाएंगे। देख लीजिए, पार्टनर जनरली ABCD अल्फाबेटिकल चलते हैं, उसमें क्या कर देते हैं ABCF ABCQ डाल देगा, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो MAN स्टार्टेड ए बिजनेस मैन लिमिटेड। अच्छा, तीनों का नाम इसलिए मैन लिमिटेड। ठीक है, विथ कैपिटल्स। वैसे तो ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए, चलो खैर ठीक है। मैन विथ कैपिटल्स ऑफ 80,000, 50,000, 65,000, ये तीनों क्या है हमारे, ये हमारे कैपिटल्स। क्या है? कैपिटल्स respectively, and agree to share profit and loss in the ratio of 5:3:4. 5:3:4. Drawings made by the partners during the year were 7,100, 5,300, 6,400। ये तीनों हमारे क्या है? ये तीनों है हमारे क्या है? ये तीनों है हमारे ड्राइंग्स, है ना?
ये तीनों है हमारे ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 72,000। ये 72,000 क्या है? इट इज द प्रॉफिट जो हम P&L से लेकर आए हैं, है ना? ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इन द पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग वेर मेंशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। आप देखिए इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है ना। 9,500 पर एनम सैलरी टू बी पेड टू पार्टनर। सैलरी कितना पे करना है? 9,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट 5% पर एनम 13,000 टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। सबसे पहले क्वेश्चन मिलते साथ आपको क्या समझना पड़ेगा? कौन सा एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, कौन सा एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। मेरे हिसाब से ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चारों के चारों पीएल एप्रोप्रिएशन के पार्ट है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेट क्या था? ये फॉर्मेट था। यही फॉर्मेट में अभी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 72,000। तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 72,000, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%। तो इसमें तीन है ना। इसमें M है, A है और N है। M का कैपिटल कितना है? M का कैपिटल है 80,000। तो इसमें कितना परसेंट मल्टीप्लाई होगा? 7। इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो आप अगर देखेंगे 80,000 का 7%, 80,000 का 7%, ये आपको आ रहा है 5,600। ठीक है। ए का अगर देखो, ए का 50,000 है, तो 50,000 का 7%, ये आपको आ रहा है 50,000 का 7%, ये आपको आ रहा है 3,500। ठीक है। अब अगर देखिए एन का कितना है? 65,000। 65,000 का 7%, ये आपको आ रहा है 4,000। 65,000 का 7%, ये आपको आ रहा है 4,550। तो 4,550 प्लस 3,500 प्लस 5,600, ये है 13,650। ये क्या है? 13,650। ठीक है। कम टू पार्टनर सैलरी। क्वेश्चन में अच्छा एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जैसे जैसे होते जाए ना वैसे वैसे टिक करते जाइए। तो क्या है पता चलेगा, यह आइटम को हमने कवर अप कर दिया। सैलरी कितना पे हो रहा है? 9,500 टू द पार्टनर्स। तीनों के तीनों पार्टनर को मिल रहा है ना। तो एम का 9,500, ए का 9,500, एन का 9,500। तो ये एम ए एन 9,500, 9,500 और ये 9,500, तीनों को ऐड करेंगे, ये हो रहा है 28,500। तो टोटल सैलरी कितना है? 28,500। आप इधर सैलरी कितना लिखेंगे? 28,500। ठीक है। चलिए, ये भी हमारा हो गया। कलर चेंज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है। ड्राइंग्स कितना है? एक 7,100 और एक 5,300 और एक 6,400। पहले लिख लेते हैं। एम ए एम ए एन। एम का कितना है? एम का है 7,100, है ना। 7,100। ए का कितना है? 5,300 और एन का कितना है? एन का है 6,400। 6,400 और सब में मल्टीप्लाई क्या होगा? क्या होगा? 5% पर एनम। हाँ, इसमें 5%, इसमें 5%, इसमें 5%।
तो 7,100 का 5%, ये आ रहा है आपका 355। इसका 5,300 का 5% आ रहा है आपका 265, और ये 6,400 का 5% आ रहा है 320। तो 355 प्लस 265 प्लस 320, तो ये आ रहा है आपका 940। ठीक है, क्या आ रहा है 940। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ओवर हो गया। बचा क्या, 13,000 ऑफ द अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। चलिए रिजर्व भी लिख देते हैं, कमीशन तो है नहीं तो कमीशन लिखेंगे ही नहीं। रिजर्व कितना है हमारा, रिजर्व है हमारा 13,000, तो रिजर्व हम इधर कितना लिख देंगे 13,000। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रॉफिट है वो कितनों में डिवाइड होगा, एम में, ए में और एन में। कैपिटल भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि कैपिटल कौन से पार्ट में हो रहा है और करंट कौन से पार्ट में एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? चलिए टोटल पहले कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल ये आ जाएगा 72,000 प्लस 940, 72,000 प्लस 940, तो ये आपका टोटल आ रहा है 72940 माइनस 13650 माइनस 28500 माइनस 13,000, तो ये आपका टोटल आ रहा है 17790। और अगर देखेंगे रेशियो क्या था, 5:3:4। रेशियो क्या है, 5:3:4। ये 5:3:4 क्या है, 5:3:4 होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आता है, मान लीजिए 5 है, मैं आपको एक बार इसको बताता हूं। आप देखिए फॉर एन एग्जांपल 5:4:3 आया है, तो MAN है, तो जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, हमारे यहाँ पर प्रॉफिट था 17790। कितना था, 17790। तो 17790 तीनों में बटेंगे, है ना, इनटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस 3। आप देखिएगा ये 5:4:3 का मतलब क्या है, 5/5 प्लस 4 प्लस 3, 4/5 प्लस 4 प्लस 3, 3/5 प्लस 4 प्लस 3। ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल। तो टोटल है आपका 912, ये हो जाएगा आपका 5/12, ये हो जाएगा आपका 4/12, ये हो जाएगा आपका 3/12। इज दैट क्लियर? तो अरे क्या कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। एक बार कर देते हैं, 17790 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 7412.5, ये आ रहा है 17790 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है आपका 5930, और फिर 17790 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है आपका 4448। एक बार ऐड कर देते हैं इसको, 5 तो इसको 2 ही रहने देते हैं क्योंकि इधर हमने बढ़ा दिया। 7412 प्लस 5930 प्लस 4448, तो ये आपका आ रहा है 17790। इसको इधर लिख देंगे 7412, है ना, और फिर 5930 और इधर लिख देंगे 4448, 4448। तो ये आपका हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। दिस इज हाउ ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज टू बी सॉल्व। मैं ये एक जनरल क्वेश्चन को उठाया हूं ताकि आप फॉर्मेट को समझने के लिए आपको आसानी हो। इतने आसान तो थोड़ी ना आएगा बेटा, इतना इजी आएगा क्या, नहीं आएगा। चलो भगवान करे इतना ही इजी आए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक तरीका होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ये क्वेश्चन में तो 5% आपको डायरेक्टली दे दिया है, बट इतना आसानी से नहीं होता, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करके आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, इट इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इट इज हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेरे हिसाब से आपको पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमारा प्रॉफिट आ रहा था 17790। जस्ट लुक एट द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट में गड़बड़ी नहीं कीजिए। जैसे कि छोटे छोटे चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट जरूर लिखिएगा, डेबिट क्रेडिट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसका कोई बात नहीं। बच्चे कभी कभी अमाउंट लिखते हैं और अमाउंट की जगह AMT लिख देते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी थोड़ा आदत होता है शॉर्ट फॉर्म यूज करने का। तो आप ये गलती नहीं कीजिए, पूरा लिखिएगा, साइड में अगर ये वाला दे सकते हैं और भी अच्छा होता है। ये तीनों लिखने के बाद नीचे एक डैश दीजिएगा और बाहर लिखिएगा और रिजर्व लिखिएगा और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल लिखने का जरूरत नहीं है, आप इधर एक सिंगल डैश दीजिएगा और इधर डबल डैश दीजिएगा, इधर सिंगल डैश दीजिएगा, डबल डैश दीजिएगा और इधर सिंगल डैश। मैं आपको बता दूं, सिंगल डैश डिनोट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डबल डैश डिनोट्स क्लोजर ऑफ अकाउंट, ठीक है, ठीक है। एक चीज और, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट तो आएगा ही आएगा क्योंकि बेसिक से जान लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इसको लिखना है ना। इसको लिखेंगे सब कोई, अभी नहीं लिखेंगे, मेरे को पहले बताने दो, फिर वीडियो पॉज कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा, आप आराम से लिख लीजिए। बेसिस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट से चार्ज होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सॉरी पार्टनरशिप डीड के बेसिस में नहीं बनता। पार्टनरशिप डीड में लिखा हो नहीं लिखा हो, जो एक्सपेंस जाने चाहिए वो जाएंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉलोज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब अगर मान लीजिए पीएल बना रहे, इधर ग्रॉस प्रॉफिट है और इधर एक्सपेंसेस ज्यादा आ गया, तो मैच करने के लिए इधर कभी कभी लॉस भी लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आएगा, इज दैट क्लियर। इसीलिए वो कभी भी मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होगा क्या, मान लीजिए इधर प्रॉफिट है और इधर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट को मतलब एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स, आइटम डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, whereas items debited to profit and loss appropriation account is a appropriation of profit। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो तब से चिक के बोल रहा हूं, एक चार्ज होता है, दूसरा एप्रोप्रिएशन होता है। एक क्या होता है, चार्ज होता है, दूसरा एप्रोप्रिएशन होता है। नीड टू प्रिपेयर, तो बनाना ही बनाना, ये तभी बनाएंगे जब प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन किस चीज का करेंगे अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो, है ना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर टू एसिड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों, वेयर एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू अप्रोप्रिएट द नेट प्रॉफिट ओनली, ठीक है। प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हियर पीएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कुछ 5 पॉइंट है, आपको ध्यान रखने का जरूरत है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आप इसका एक बार वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर मतलब लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर पॉज कर लीजिएगा, और ये रहा उसका सोल्यूशन। इज दैट क्लियर। फॉर्मेट में भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो फॉर्मेट पहले मैंने बताया था वो फॉर्मेट को इधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। अरे मिटेगा नहीं क्या, चलिए ठीक है। खैर जो भी, ये फॉर्मेट को पीछे जाकर पॉज करके नोट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास आइएगा तो आपको बहुत से मदद होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।